भारत की जीडीपी इस साल -10.3% तक जा सकती है। जब से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का ये अनुमान सामने आया है, देश में भारत की जीडीपी से ज्यादा चर्चा बांग्लादेश की जीडीपी की चल रही है। IMF का अनुमान ये भी है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी में आने वाले दिनों में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। इस पर जाने माने अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने ट्वीट करके लिखा है, IMF के अनुमान के मुताबिक प्रति व्यक्ति जीडीपी में बांग्लादेश भारत को 2021 में पीछे छोड़ देगा। उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश इतना अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी खबर है, लेकिन भारत के लिए ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 5 साल पहले तक बांग्लादेश भारत से 25% पीछे था। देश को बोल्ड राजकोषीय मौद्रिक नीति की जरूरत है। IMF ने भारत के जीडीपी का अनुमान जहां -10.3% लगाया है, वहीं बांग्लादेश के लिए ये अनुमान 3.8% का है। बांग्लादेश के अलावा चीन और म्यांमार की जीडीपी के बारे में पॉजिटिव अनुमान लगाया गया है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से चीन भारत से हमेशा बेहतर स्थिति में रहा है, इसलिए लोग अब बांग्लादेश के साथ ही भारत की तुलना करने में लगे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये तुलना कहीं सेब और संतरे के बीच की तुलना तो नहीं है। प्रति व्यक्ति जीडीपी यह बताती है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। इसकी गणना किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को उस देश की कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। साफ है कि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी उस देश के लिए आंकड़ा कम होगा, ये सीधा सा गणित है। दूसरी बात ये कि कोरोना की वजह से पहली तिमाही में दक्षिण एशियाई देशों में भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा प्रभावित थी। ये -23.9% तक पहुंच गई थी, जबकि बांग्लादेश और चीन की जीडीपी में गिरावट भारत के मुकाबले काफी कम थी। लेकिन प्रवीर डे साथ ही ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने कई त्रासदियों को झेला है। 1974 में भयानक अकाल देखा, भयावह गरीबी, प्राकृतिक आपदा और अब शरणार्थी संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है। लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी बर्मा से अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश में आ गए हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में 2 बातों का सबसे बड़ा योगदान है। पहला कपड़ा उद्योग और दूसरा विदेशों में काम करने वाले लोगों का भेजा हुआ पैसा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बांग्लादेश तेजी से प्रगति कर रहा है। कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश में बनने वाले कपड़ों का निर्यात सालाना 15 से 17% की दर से आगे बढ़ रहा है। 2018 में जून महीने तक कपड़ों का निर्यात 36.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले दिनों सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ -39.3% रही थी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले करीब 25 लाख बांग्लादेशियों की भी बड़ी भूमिका है। विदेशों से ये जो पैसा कमाकर भेजते हैं, उनमें सालाना 18% की बढ़ोतरी हो रही है और 2019 में ये राशि 19 अरब डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इन दोनों ही क्षेत्रों में नकारात्मक असर पड़ा। प्रोफेसर प्रवीर डे मानते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के फलने फूलने के कई कारण हैं। पहली बात है कि बांग्लादेश अभी विकासशील देशों की लिस्ट में है। दूसरी बात, बांग्लादेश में भारत जैसे मतभेद नहीं है। राजनीतिक विरोध वहां भी होते हैं, लेकिन डोमिसाइल, जाति, भाषा, राज्य के आधार पर वहां विभाजन भारत जैसा नहीं है। तीसरी बात, अर्थशास्त्री कौशिक बसु कहते हैं, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण भी तेजी से हो रहा है। बांग्लादेश की सियासत में 2 महिलाओं शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का प्रभुत्व रहा है। कपड़ा उद्योग में भी महिलाओं की भागीदारी खूब है। चौथी बात जो बांग्लादेश के पक्ष में है वो है उनकी मार्केट वैल्यू। दुनिया भर में मेड इन बांग्लादेश कपड़ों की अलग और अच्छी पहचान है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार के गवर्नेंस सिस्टम को श्रेय दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन पर खर्च बेहतर है। इस बात की तस्दीक अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी करते हैं, जिसमें बांग्लादेश भारत से आगे है। बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ भारत से बेहतर कैसे हुई? इसका जवाब एक लाइन में प्रबीर देते हैं, बांग्लादेश की सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, ना कि भारत की तरह लिफ्ट का रास्ता चुना। लिफ्ट में तकनीकी खराबी से आप एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन सीढ़ी हो तो उतरना चढ़ना ज्यादा आसान रहता है। यही है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में बुनियाद।